श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्मरण नहीं है कितने वर्ष पहले, 20 वर्ष 30 वर्ष, याद नहीं, स्मरण नहीं, मांडूक्य उपनिषद पर बोला था। पर इस सम्मेलन में मेरा मन बन गया, ये मांडूक्य उपनिषद पर अब फिर मैं कभी बोलूंगा। मांडूक्य उपनिषद जब हमने पढ़ा तो शुरू के वाक्यों को न लें तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि सारे मंत्रों में वर्णन वैयक्तिक चेतना का, विश्व तेजस प्राज्ञ का मालूम पड़ता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ऐसा लगता है जैसे व्यक्तिगत हमारे विषय में, इसमें ब्रह्म का कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रारंभ के जो मंत्र है, अयम आत्मा ब्रह्म ब्रह्मायम आत्मा, तो आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ये जो शुरू में है, इससे इस चतुष्पाद का, विश्व से वैश्वानर, तेजस से हिरण्य गर्भ, प्राज्ञ से ईश्वर और तुरी और ब्रह्म है। उसको अब मैं आज नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार है, पर उसमें सीधा सीधा ज्यादा त्वम पद का शोधन मालूम पड़ता है, आत्मा का विशेष मालूम पड़ता है चिंतन। ऐसे लगता है जैसे ब्रह्म को घसीट लिया है शंकराचार्य, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए उस विषय में कभी बोलने का मन है, पर आज मैं फिर आत्मा पद का ही विचार करूंगा। स्वप्न सबने देखा है, भगवान करें आपको ऊपर कृपा हो कि स्वप्न जब आपका छूट जाए, स्वप्नांतम जागरितांतम, स्वप्न का जब अंत हो जाए तब एकदम भाग करके देह में ना हो। जागृत के संस्कार अज्ञान और अविद्या के जो ऊपर लादे हुए हैं, न लाद लो। कई को लाद लेने की आदत पड़ी। स्वप्न से जब जग जाओ, स्वप्न का अंत हो गया, तुम कौन हो उस समय विचार करो, क्योंकि स्वप्न तुमने जाना ये तो पक्का है, और तुम बच गए भी पक्का है। ये बच गया आदमी है क्या? जिसने स्वप्न जाना, स्वप्न का स्पष्ट अनुभव हुआ, नींद खुल गई, नींद गई, स्वप्न गया, बचा कौन? लेकिन बचा सोचते समय आप रुकते नहीं, फिर इस देह में आ जाते हो। इस नए जागृत काल के अविद्या जन्य संस्कार आपके ऊपर फिर लद गए। जरा भी देर नहीं लगती, लद जाता है जगत। उस चैतन्य का विचार करो जिसके सामने स्वप्न हुआ और स्वप्न के अंत में बच भी गया। ये बच जाने वाला देह है क्या? ये बच जाने वाला इंद्रियां हैं क्या? ये बच जाने वाला ये मन है क्या? कौन बच गया? इस बच गए तत्व का विचार करो। ये मैं मन है, ये मैं देह है, ये मैं इंद्रियां है। इस मैं का विचार, ये तो प्रधान चिंतन है। लेकिन इतना हो जाए तो दूसरी बात, एक बात बहुत अच्छी पहले प्रवचन में आई कि साक्षी को व्यापक मान लो, ऐसे कल्पना कर लें क्या? कैसे कर लें? ये विषय बहुत विचारणीय, और मुझे लगता है वेदांत माने क्या? साक्षी बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, सांख्य दर्शन भी होगा। साक्षी होना तो सबका जरूरी है। बिना साक्षी के, इस अभ्यास के, न बौद्ध हो पाएंगे शायद, न जैन हो पाएंगे, और न शायद कोई अन्य आत्मा का विचार कर पाए। पर मांडूक्य में
आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य। अंतिम मंत्र में ये आत्मा शिव है और शिव ही आत्मा है, शिव और आत्मा का भेद नहीं है, इसका विचार। तो अभी मैंने आज जो कहना है बस इतना ही बार बार आपसे कहूंगा। नींद सबको आती है, स्वप्न सबको आता है, और मांडूक्य में सब कुछ बताया कि भाई जागृत में और स्वप्न में निद्रा भी है और स्वप्न भी। इस समय आप सोए भी हैं, जल्दी नहीं समझ आए। जागृत में निद्रा और स्वप्न, स्वप्न में निद्रा, स्वप्न माने जागृत भी स्वप्न, स्वप्न भी स्वप्न, अर्थात विपरीत भाव जागृत और स्वप्न में दोनों में है और अज्ञान भी है। ये कारिकाओं में बहुत स्पष्ट है। और एक में केवल निद्रा है, गहरी निद्रा। एक बार जब मैं निकला, किसी ने कहा सुसुप्ति के विषय में और बताना। कई लोगों को सुसुप्ति, पंजाबियों में कई को सुसुप्ति भी समझ, गाढ़ निद्रा, गहरी नींद, डीप स्लीप, जहां स्वप्न नहीं होता। अपन लोग सोचते हैं कि जब नींद होती है, स्वप्न होता है, तो हमारे संत तो ये बताते हैं यदि सचमुच आप सोए थे तो स्वप्न आपको क्यों दिखा? क्या सोया भी कोई स्वप्न देख सकता है? तो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि हम सो गए थे। एक हम है जो नहीं सोया था, और नहीं सोया था तभी स्वप्न देखा। नहीं तो मैं न स्वप्न देखता, कोई पड़ोसी देखता, मैं क्यों देखता? इसका मतलब मैं उपस्थित था। तो स्वप्न में अपनी जागृत उपस्थिति है, पर निश्चित कोई तो सोया है, कुछ तो हुआ है जिसके कारण जागृत जगत नहीं दिखता। तो विचार करना, स्वप्न का अंत होता ही है। स्वप्न के अंत होते एकदम आगे भी गए हो, देह में आ गए, इंद्रियों से फिर संसार का स्मरण आ गया, एक बार थोड़ा लौट जाओ, पर नींद में न जाना, लौट जाओ और विचार करो मैं कौन हूं जिसने स्वप्न देखा। स्वप्न देखने, स्वप्न जिसको मालूम पड़ा, स्वप्न जिसके कारण हुआ, ये मैं देह है क्या, इंद्रियां है क्या, मन है क्या, ये कौन है? जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, ये तो इतना है। भगवान ने देखो, दो की कृपा है, हमारे ग्रंथों की कृपा है और भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज की कृपा है, ये तो है ही। और भगवान की क्या कृपा, ये तीन अवस्थाएं दी। ये तीन अवस्थाएं न देते तो शायद शंकराचार्य भी हमें न समझा पाते, हम भी न समझा पाते, और समझा भी न पाते, समझे ही न पाते, समझाते क्या? भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है। जिस ईश्वर की बात आज चल रही है, ईश्वर ने कृपा की तो सब कृपा कर रहे हैं, तो गुरु की भी कृपा है। ईश्वर वाली ना हो शुरू वाली तो गुरु कहेंगे कैसे? कई रामायण वाले कहते हैं कि जब पुल बांधा था ना, तो जब राम भगवान पार करने लगे तो सारे कछुए सागर के इकट्ठे हो गए, इतने हो गए कि पूरे सेना निकल गई। पुल तो बनाया था थोड़े निकलने का, तो सारे सागर में इतने कछुए आ गए तो उनके चढ़ करके निकल जाओ। तो कई रामायणी कहते हैं कि जब ऐसा था तो ये पुल क्यों बनाया? कछुए इकट्ठे होते उन्हीं के पुल से, कहने लगे ये पुल न बनाते, न राम उससे निकलते, न कछुए इकट्ठे होते। तो सवाल ये है कि गुरु कृपा कैसे करेंगे? मुझे पता नहीं है कि जानवरों को तीन अवस्थाएं होती हैं कि नहीं, और तीन अवस्थाएं होती होंगी। पहले तो मुझे लगता है पूरी तीन तीन ठीक नहीं होती, जैसे पेड़ों की एक ही अवस्था अधिक होती है, ठीक है। पशुओं की चलो दो होती होंगी, मान भी लूं तीन होती, तो उनके पास शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, मतलब सुनने समझने की सामर्थ्य नहीं है।
ये भाषा को, शब्दों को सुनने और समझने की जो सामर्थ्य है वो हमें मिली। और शुरू शुरू में हमको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और पंजाबी पढ़ाकर और हमको पढ़ने समझने में योग्य कर दिया। यदि ये कृपाएं हटा दें, एक जरूर उदाहरण मिलता है। मंडालसा अपने बच्चों को छोटे में समझाती, और सुनने को तो ये भी है कि भैंसे को वेद बोलने लगा। चमत्कार की बातें ऐसी भी हैं। पर यदि आप अपने छोटे बच्चे को जब भाषा नहीं जानता तब ये वेदांत समझा सकते हो? नहीं समझा पाओगे। लेकिन कितना है वो सहज, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बड़ी जल्दी समझ जाए। तो भगवान भी पता नहीं बड़ा विचित्र है। ये और बता दो, जिन भैंसों को न दुकान धरनी, न अपनी बच्ची पड़िया की शादी करनी, ठीक है, और न कोई टेंशन, आपको दुकान भी चलानी, बच्चे की शादी भी करनी, इनकी पढ़ाई लिखा के योग्य भी बनाना, दुकानदार बनाना, टीचर बनाना, डॉक्टर बनाना, इतना काम जिसको उसको आत्मा समझने का मौका दिया। और जो बिल्कुल खाली हैं, चर लेते हैं, उनको नहीं समझने लायक बनाए। भगवान ने पूरा पाप किया कि नहीं? तो इतनी जिम्मेदारी जिसको, तो एक बार बता दें, वो नचिकेता की कथा सुनने लायक। नचिकेता यमराज के दरवाजे पहुंच गया और 3 दिन बैठा रहा। यमराज कहीं गए होंगे, पता नहीं कहां चले जाते हैं, ठीक है। अब यमराज जब आए तो उन्होंने कहा 3 दिन तुम मेरे दरवाजे भूखे प्यासे बैठे रहे, अतिथि का सत्कार नहीं हुआ, इसलिए इसके बदले तुम 3 बातें जो चाहो मेरे से मांग लो। अब बताओ, नचिकेता भी विचित्र व्यक्ति। उन्होंने कहा ये बताओ मरने के बाद क्या बचता है, आत्मा बचती है कि नहीं, ये पूछा। तो उन्होंने बड़े प्रलोभन दिए, तुम ये मांग लो, जवानी मांग लो, लंबी उम्र मांग लो, स्त्रियां मांग लो, बड़े बड़े राज, क्या क्या मांग, ये कामा दुर्लभा संति लोग। संसार में जो जिसको ना मिला हो ढूंढ। कोई कहीं का महंत नहीं बन पाया, कोई कहीं का गुरुद्वारे का प्रबंधक नहीं बन पाया, तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। सारे उदाहरण दे के कहा जो चाहे मांग ले। वो कहता नहीं, मैं तो इतना ही पूछूंगा, आत्मा के विषय में बताओ, मरने पर क्या होता। जिद्दी श्रोता, इतना प्रलोभन। और तुमको इतना ही दे दें, आज के शाम के प्रवचन में नहाओगे तो कल तुमको गेट पर 10-10 हजार रुपया देंगे। जो 2-4 आए हैं ये भी चले जाए। एक नचिकेता है सुनने वाला, एक तुम। ये सुनने की आवश्यकता, केवल रस के लिए नहीं सुनना। आजकल भागवत कथा नाचने वालों की, गाने वालों की, दिल बहलाने वालों की, मनोरंजन की। कहाँ कोई भागवत कहता है, कहाँ कोई वेदांत कहता है। आपका दिल रखने वाली कथाएं होती हैं। तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो यदि तुमको रास्ते में कोई तमाशा मिल जाए और कहे आज मत जाओ तो मत रुकना। इतनी लगन होनी चाहिए नचिकेता जैसी। और वरदान भी मांगा, बड़ा विचित्र। हमसे यदि किसी की लड़ाई हो जाए तो यही मांगेंगे कि ये नरक चला जाए, बैर हो जाए तो। राम बड़े विचित्र मार करके अपने लोग पहुंचा दिए, जहां बड़े बड़े भजन करने वाले नहीं जाते, रावण को पहुंचा दिए। ऐसे ही नचिकेता से कहा मांग लो, तो मुख्य तो यही मांगा। और कहते हैं चलो यदि ऐसा ही है ना, तो जब मैं लौट के जाऊं ना, क्योंकि अमरता की बात कही, अब लौटना ही नचिकेता को मरना तो है नहीं, लौट के आए, ठीक है। तो कहने लगे जब मैं लौट के जाऊं तो पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि मैंने उनकी सोच के विरुद्ध मैंने कुछ कहा। पिता को क्रोध न रहे, मेरे से नफरत न रहे, ऐसा मांग लिया। आप भी यदि लड़ जाओ किसी से तो बाद में ये कोशिश करो कि इनकी जलन शांत हो जाए,
वैर मिट जाए, बड़ा मुश्किल है। लोग तो पति पत्नी लड़ जाए तो बोलचाल बंद हो जाता है। एक पति पत्नी लड़ गए और लड़ते लड़ते अंत में कहने लगे, जब वो मारपीट हो गई ना तो उन्होंने कहा तुम असली बाप के हो, साथ से मत बोल, अगर तू असली बाप की हो तो ना बोल। अब बोलचाल बंद, दोनों नकली के तो थे नहीं, सब असली के होते। बोलचाल बंद हो गया, न वो बोले न वो बोले। काम पड़े तो बच्चे का नाम ले, बच्चे ए पप्पू पप्पू चाय, पप्पू सब्जी नहीं है। अब वो बाजार, बोलचाल बंद। किसी तरह गुजारा करते रहे तो सोचने लगे कि अब बोलचाल शुरू कैसे हो, नकली का कौन बने। ये आदमी बड़ा दिमागदार, हुक्का लेके ऐसे पीने लगा और कपड़ा कर लिया आग की तरफ, पीछे आग की तरफ कुर्ता करके हुक्का पीने लगा। अब वो कपड़ा जलने लगा, सुलगने लगा। तो उन्होंने सोचा यदि मैं असली बाप की रहूंगी तो पति गया, असली बाप तो रहेगा पर पति गया, जल जाएगा। तो कहते देखते नहीं हो कपड़ा जल रहा है। तो कहता है कोई बात नहीं, कपड़ा जल गया तो जल गया, बोलचाल तो शुरू हो गया। तो आपकी नफरत ऐसी पति पत्नी जिनके साथ जीवन बिताना है, नफरत हो जाती। एक मंत्र याद करने लायक, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वेद पढ़ते समय, उपनिषद पढ़ते समय प्रार्थना कि हमारा आपस में द्वेष ना हो। गुरु तक से हो जाता है, अब तो गुरु मरवा दिए जाते हैं। महंत बनने के लिए देखा झुकाव इनका इस चेले की तरफ है, इनका पहले साफ कर लो। एक तरफ ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु और एक तरफ जायदाद का आकर्षक, इतना संसार की पकड़ रखने वाले कैसे वेदांत समझेंगे। वैराग्यवान समझते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति।